बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये हैं दही बड़े, मूंग दाल के दही बड़े हैं। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और दही के साथ, क्रीमी दही के साथ इनका मज़ा तो ऐसा है कि आप एक दफ़ा खाएंगे तो इसे खाते ही रह जाएंगे। इसके जो बड़े हमने बनाए हैं उसको आप देखें अंदर से कितने स्पंजी बने हैं और कितने सॉफ्ट भी हैं ये। तो चलें हम इसे बनाते हैं। इसके लिए हमें मूंग की दाल लेनी है। ये हमने 1 कप लिया है। इसे लें, साफ़ करें, धोएं अच्छी तरह और फिर इसे भिगा दें 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद दाल इस तरह हो जाएगी कुछ, और इसका जो साइज़ भी बढ़ जाएगा। अब हमें इसे पीसना है। पीसना इसे अच्छी तरह है कि इसमें हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना। गलतियाँ हम ये करते हैं कि बहुत सारा पानी डाल के दाल को पीसते हैं, जिसकी वजह से हमारे पकोड़े बन नहीं पाते। मैं पानी अच्छी तरह फेंक कर फिर हमें इसे पीसना है। पीसते हुए आप जो हैं इसमें पानी ना डालें, ऐसे ही कोशिश करें कि कम से कम पानी में ये दाल पिस जाए। तो शुरू में हमें पानी नहीं डालना, पहले ऐसे ही पीसें। जब दिक्कत आए पीसने में तो आप 1-2 चम्मच पानी डाल दें ऊपर से और इसे पीसते जाएँ। यहाँ हमने 1 चम्मच पानी डाला, फिर पीसा इसे। तो इसी तरह हमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच डालने हैं पानी और इस तरह पीस लेना है इसे। यहाँ दाल हमारी पिस चुकी है। बहुत बारीक नहीं करें इसे, बहुत मोटा भी नहीं रखें। तो दाल जो है इस तरह होनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो दही बड़े होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। अब ये दाल हमारी पिस चुकी है। अब हमें क्या करना है कि एक विस्क ले लें, या कोई कांटा भी ले सकते हैं आप, या चमचा भी ले सकते हैं। इस दाल को हमें फेंटना है। इतना फेंटना है कि ये हल्की हो जाए, फुली फुली सी हो जाए, फ्लफ़ी हो जाए। फिर हम इसे चेक करेंगे। तो अच्छी तरह से फेंट लें। चेक कैसे करना है कि एक प्याला लेकर उसमें पानी भरें। पानी में थोड़ा सा चमचे की मदद से ये बैटर डालें मूंग की दाल का। अगर बैटर डूब जाए तो इसका मतलब है अभी हमें और फेंटना है, और अगर तैरने लग जाए पानी में तो इसका मतलब है कि हमारा बैटर तैयार हो गया है। यहाँ देखें पानी में तैर रहा है हमारा बैटर, तो इसका मतलब है हमें अब मज़ीद इसे नहीं फेंटना, बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मसाले में जो है हमें सबसे पहले तो अदरक डालना है। अदरक यहाँ आप पिसा हुआ ले लें, और ये 1 चाय के चम्मच के बराबर हमने डाला। मिर्चें लिए हैं हमने, हरी मिर्चें बारीक इसे काट लिया है, और ये हमने 1 टेबल स्पून के बराबर डाला है। इसे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं मिर्चों को। अब इसमें हम चंद मसाले डालेंगे, जिसमें लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, हस्बे ज़ायक़ा नमक है, और इसके अलावा हम इसमें अजवाइन डालेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा भी डाल देंगे। तमाम चीज़ों को डाल के अब हमें इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। किसी भी स्पैचुला की मदद से इसे आप मिक्स कर लें। ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है बिल्कुल पकोड़े बनाने के लिए। चूल्हे पे हमने रखा हुआ है तेल जब हल्का गर्म हो जाएगा, मीडियम टू लो फ्लेम पर हम रखेंगे, और बहुत ज़्यादा तेल को गर्म नहीं करना कि पकोड़े हमारे डालते हुए बिल्कुल ही जल जाएं। कढ़ाई की गुंजाइश के मुताबिक ये पकोड़े इसमें डालते जाएं, तल लें इन्हें। तलना हमें ऐसे है कि मीडियम टू लो फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता इसे तलना है, ताकि अंदर तक हमारे पकोड़े अच्छी तरह तल जाएं। और जब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। यहाँ पकोड़े अच्छी तरह ऊपर नीचे से हर तरफ से सुनहरे हो गए हैं, तो हम अच्छी तरह इन्हें निकाल लेंगे तेल से। और यहाँ ये देखें हमारे पकोड़े बिल्कुल अच्छी तरह तमाम पकोड़े तल चुके हैं। एक पकोड़ा हम आपको काट के दिखा रहे हैं कि अंदर से कैसे तले हैं। ये देखें कितनी इसमें जालियाँ नज़र आ रही हैं, कितना स्पंजी हमारा ये पकोड़ा तैयार हुआ है। यानी कि दही जब इसके अंदर जाएगा तो कितना ये दही को अपने अंदर जस्ट करेगा, कितना सॉफ्ट बनेगा, इसी से पता चल रहा है। इन पकोड़ों को आप रख सकते हैं 1 से 1.5 हफ्ते तक फ्रिज में, और महफूज कर सकते हैं। जब दिल चाहे आप फ्रिज में से ये पकोड़े निकालें, दही वाले पानी में, गर्म पानी में इन्हें थोड़ी देर के लिए सोक कर दें, और फिर अपने दही बड़े बना लें। अब हम क्या करेंगे कि अपना दही बड़ा बनाना शुरू करते हैं। दही बड़े बनाने के लिए हमें 1.5 पाव के बराबर दही चाहिए। ये हमने बहुत ही गाढ़ा दही लिया है। गाढ़ा दही जो है दही बड़े में बहुत अच्छा लगता है। पानी वाला दही ना लें, गाढ़ा दही लें। इसमें हम 2 टेबलस्पून के बराबर डालेंगे चीनी।
चीनी को आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 2 टेबलस्पून बहुत अच्छा लगता है। इसमें मिठास जो होती है दही में 2 टेबलस्पून के बराबर चीनी डालें और अच्छी तरह इसे बीट कर लें यहाँ तक कि ये जो दही है वो हमारा क्रीमी हो जाए। शुरू में इसमें थोड़े दाने होते हैं दही में, जैसे साइड में आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये दाने जो हैं वो हमें ख़त्म कर देने हैं, बिल्कुल क्रीमी बना लेना है इस दही को। तो कुछ देर हमने इसे बीट किया तो ये देखें बिल्कुल क्रीमी ये दही बन चुका है। अब इस दही को रख दें साइड में। एक बड़ा प्याला लें, उसमें 1 टेबलस्पून के बराबर दही डालें, उसे फेंट लें, हस्बे ज़ायक़ा नमक डालें और हल्का गर्म पानी डाल दें इसके अंदर 1-1.5 कप और अच्छी तरह इसे मिला लें। इस पानी में, दही वाले पानी में हमें अपने पकोड़े को भिगाना है। अगर आप फ़ौरन ही दही बड़े बनाना चाह रहे हैं तो जब हम पकोड़े तल रहे थे तो उसी वक्त पकोड़ों को तेल से निकाल कर फ़ौरन ही इस दही मिले पानी में डालते जाएं। और अभी हम जो हमने तले हुए पकोड़े हैं वो इस पानी में भिगो देंगे ताकि ये जो पकोड़े हैं वो अच्छी तरह सोख कर लें दही वाले पानी को अपने अंदर और सॉफ़्ट हो जाएं। तकरीबन 10-15 मिनट या 20 मिनट हम इसे ऐसे ही भीगा रहने देंगे। चाहें तो आप इसकी साइड भी चेंज कर लें ताकि हर तरफ से जो पकोड़े हैं वो अच्छी तरह दही का पानी पी सकें। अब 15-20 मिनट के बाद हम एक एक पकोड़ा लेंगे और जितना भी हमें सर्व करना है, जितने पकोड़े एक प्लेट में, वो उसमें डालते जाएंगे। डालने से पहले पकोड़ों का एक्स्ट्रा पानी निकाल लें, लेकिन बहुत ज़्यादा इसे दबाएं नहीं कि इसका शेप नहीं ख़राब होना चाहिए। और ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा पानी निकाल देते हैं तो अंदर से ये जो बड़े होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं। तो बिल्कुल हल्के हाथ से दबा के इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लें कि इसका शेप चेंज ना हो। यहाँ हम एक एक पकोड़ा रखते जा रहे हैं। इसके ऊपर हम दही डालेंगे, हरी चटनी, खजूर और इमली की चटनी और आखिर में इसके ऊपर छिड़केंगे हम चाट मसाला और बेहतरीन लाजवाब दही बड़े हमारे तैयार हैं। मूंग दाल के दही बड़े खाने में बहुत हल्के होते हैं और बहुत ही मज़ेदार इसका जायका है कि आप एक दफ़ा इसे खाना शुरू करेंगे तो प्लेट ख़त्म किए बगैर नहीं उठेंगे। ये छोटी प्लेट हम अपने लिए बना रहे हैं तो हमने डाला है 3 पकोड़े, इसके ऊपर डाला हमने दही, हरी चटनी, खजूर इमली की चटनी डाला, ऊपर से छिड़का है हमने चाट मसाला। बेहतरीन ये दही बड़े तैयार हुए हैं। आप ज़रूर इसे अपने घर में तैयार करें, आपको आपकी फैमिली को बहुत पसंद आने वाले हैं। और ये खाया हमने, उफ़ क्या मज़ेदार ये दही बड़े तैयार हुआ है। इंतहाई सॉफ्ट है और बहुत ही मज़ेदार बना है ये। तो आप से एक दफ़ा खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, आपका हाथ नहीं रुकेगा, इतने मज़ेदार ये बना है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार सॉफ्ट मूंग दाल दही बड़े को और दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।